रास्ते मुश्किल है पर मंजिल नहीं, हिम्मत टूटी है पर हौसले नहीं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण कैसा होता है मित्रों? ये होता है, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ आ गया। ठीक है मित्रों, देखो हमेशा ध्यान रखना, द्विघात मतलब दो घात वाला। ठीक है, इसके शून्यांक या मूल क्या होंगे? दो मूल होंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का मतलब एक्स की जगह अल्फा या बीटा रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो मान कितना आएगा? 0 आएगा मित्रों। ठीक है, क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। क्या? माइनस बी का मान यहाँ रखना है, ए का मान ये रखना है। और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाय ए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं मित्रों। आप क्या करना, अगर कोई भी डाउट हो तो क्या करना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक कहाँ दे रखा है मित्रों? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और सब्सक्राइब कर देना मित्रों। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेगा कमेंट में। ठीक है, क्या आंसर होगा? ए बी अब द में से कोई भी जो आंसर हो वो आप कमेंट करें। ठीक है, अपन ये प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या पढ़ लेते हैं। यदि अल्फा और बीटा एक समीकरण के 3x² माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के दो मूल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मूल क्या होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा का मान क्या है। ठीक है, अब इस चीज को समझ लिया होगा, अल्फा और बीटा क्या है? मूल है। इसको शून्यांक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अल्फा एक्स की जगह रख दें तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, मूल क्या होता है? और एक और चीज याद कर लेना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखना है एक्स, प्लस फिर क्या रखना है? अल्फा बीटा। ठीक है, बराबर 0। जब भी समीकरण बनाना हो, जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा हो, तो आपको क्या करना है मित्रों? समीकरण बनाना हो द्विघात समीकरण तो ऐसा बनेगा मित्रों। ध्यान रखना, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र अच्छे से आप याद कर लेना। ये बेसिक है इस प्रश्न का। और स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन का आंसर। ठीक है मित्रों, मिटा देता हूँ, क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है, और मित्रों आपको जो भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर जरूर करना, और इस प्रश्न का आंसर भी आप करना। ठीक है, इससे पता लगेगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या समीकरण देख लेते हैं। 3x² माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा बराबर आपको निकालना। अब मित्रों अपन को इस द्विघात समीकरण से क्या निकाल सकते हैं अपन? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी। माइनस बी कितना है? माइनस 13 बटे ए कितना है? 3। तो क्या आंसर आ रहा है? 13 बटे 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। इस समीकरण से, द्विघात समीकरण से क्या क्या निकाल सकते हैं वो निकाल के फिर यहाँ रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये शून्यांकों का योग, ये शून्यांकों का गुण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अब ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। सी कितना है? 14। ए कितना है? 3। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से दिखेंगे? ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है, ये कहां से लिखेंगे? एक है सर्व समीका। क्या सर्व समीका है? देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब देखो मित्रों, अपने पास क्या क्या चीज मौजूद है। अपन को इसका मान चाहिए। किसका मान चाहिए? इसका मान चाहिए। कहां से आ जाएगा? इसका मान यहां से आ जाएगा। इसको दाई तरफ रहने देते हैं, इसको बाई तरफ लेके आ जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सर्व समीका है मित्रों, ध्यान रखना, ये याद कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, अब क्या करना है? बस अल्फा प्लस बीटा ये रहा और अल्फा बीटा ये रहा, और यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, करें। देखो यहाँ प्रश्न होगा, यहाँ करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? ये पूरा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ये वाला लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ है। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, बाकी लिखने का कोई औचित्य नहीं है अगर आप खुद सेल्फ कर रहे हो। ठीक है, ये सब पता है। बटे अल्फा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 13 बटे 3 का क्या करना है? वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 14 बटे 13। कितना है? 14 बटे 3। सॉरी, 13 का 3। ठीक है, फिर क्या है? अल्फा बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या है? 14 बटे 3। इसको अब सोल्व करना है। कैसे करेंगे देख लेना। 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 14 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 28 बटे 3। ठीक है, बटे 14 बटे 3। ठीक है, क्या करें मित्रों? इसका एलसीएम ले लेते हैं, और 14 बटे 3 ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो,
यहाँ एलसीएम ले लिया क्या 9 आ जाएगा, ठीक है। या 169, ठीक है, 3 का भाग 9 में 3 बार, 28 का गुणा 3 से करो, क्या 30 इंटू 9 कर देते 90, 90 में से 6 घटा तो 84, ठीक है। अब देखो ये क्या 3 ऊपर जाएगा और 14 नीचे रह जाएगा, क्या होगा 3 ऊपर जाएगा 14 नीचे रह जाएगा, 3 का भाग 9 3 बार, क्या आंसर है 9 में से 4 गए तो 5 और 16 में से 8 गए तो 8 बटे बटे 14 इंटू 3 14 28 42, क्या आंसर है 85 बटे 2 42 आंसर है 85 बटे 42, क्या आंसर है ब आंसर आपके बिल्कुल राइट हो गया, ब आंसर आपके राइट हो गया। ठीक है मित्रों, समझ गया क्या, बहुत छोटा दिख रहा हो तो बी लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है मित्रों, बेस्ट तरीके से सिखाया आपको, बेसिक कंप्लीट होंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा राइट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या शायरी थी, बहुत अच्छी शायरी लगी मुझे, क्या थी एक बार और, क्या थी, रास्ते मुश्किले पर हौसले नहीं, हिम्मत टूटिए पर हौसले नहीं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ दूसरा प्रश्न आपके यहाँ आ गया होगा। ठीक है मित्रों, पढ़े और ये सारी चीजें, एक पहले 2 सूत्र लिखवा है और ये सूत्र 3 याद कर ले, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी सर समीका के क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया होगा यार। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप बताएं क्या आंसर होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न का कमेंट करें मित्रों, क्या आंसर है। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपको जितना सीखना मिलेगा, कमेंट करेंगे उससे आपको पता चलेगा क्या गलती हुई और नहीं हुई। ठीक है, एक ही नियम, कमेंट करो और सीखो, पेन कॉपी ले ले और आंसर बताए। यदि समीकरण 2x² क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान, क्या कह रहा है, मूल बराबर। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर हो गए ये आपको पता होना चाहिए, मूल बराबर है तो के का मान। ठीक है, मूल बराबर कब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या पता होना चाहिए, मूल कब बराबर होते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तब आपके मूल बराबर होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 2-3 कंडीशन है, अगर क्या है 0 से बड़ा है, क्या है b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, 0 से बड़ा है, और 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, अगर 0 से छोटा है 0 से बड़ा है तो वास्तविक और अलग अलग। ठीक है, 0 है तो क्या होंगे, मूल मूल बराबर होंगे। ठीक है, मूल बराबर होंगे, क्या होंगे, मूल दोनों, 2 मूल निकलेंगे मतलब शून्यांक, मूल किस हो गए थे, शून्यांक हो गए थे, वो दोनों बराबर होंगे जब b² माइनस 4ac होगा तब। ठीक है, अब b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, -8 का वर्ग माइनस 4, a की जगह कितनी रखेंगे 2 और c की जगह रखेंगे k बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ध्यान रखना है कंडीशन, 8 का वर्ग 64 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब -8 को कहाँ लेके जाए, दाई तरफ लेके चले जाते हैं तो प्लस का 8 के हो जाएगा, 8 का भाग 64 में देंगे कितना आ जाएगा, के बराबर 8 आ गया, कितना आएगा 8, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, 8, द आंसर राइट हो गया, द आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्रों, आपको कैसा लगा क्वेश्चन तो बताना। अब तीसरा प्रश्न आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही, द्विघात समीकरण के तुरम खा प्रश्न कैसे तुरम खा प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, आप बताना लगे नहीं लगे तुरम खा प्रश्न। ठीक है, कमेंट जरूर करना आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ठीक है मित्रों, प्रश्न अच्छे लगे हो तो कमेंट करना, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, किसमें, मैथ्स में। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो पर प्रैक्टिस जरूर करें, कैसे करें, पेन को भी ले लें और आंसर कमेंट करें और मिला है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, तीसरा प्रश्न, क्या प्रश्न है, युगपत रेखिक समीकरण क्या है, 5x प्लस वाई बराबर 7, फिर क्या है 3x माइनस 4y बराबर 18 के कितने हल, हल बताने हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, केवल 1, केवल 2, कोई नहीं, अनंत। कैसे निकालते हैं हल, देखो आप भूल गए होंगे तो देख लेते हैं। देखो x का गुणांक क्या है 5, x का गुणांक कितना है, गुणांक 3। ठीक है, बराबर, फिर क्या करते हैं, y का गुणांक 1, y का गुणांक इधर नीचे -4 बराबर 7/18। ठीक है, जो संख्या है वो ऊपर, दो पहले समीकरण के सब ऊपर आएंगे, दूसरे समीकरण के सब नीचे आएंगे, x है तो ऊपर वाला तो नीचे भी x का मान। ठीक है, x1 x2 या y1 है तो या y2 का या c1
सॉरी C1 है तो यहाँ C2, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का, ठीक है, समझ गए होंगे आराम से। अब ये क्या बराबर है क्या? नहीं बराबर है तो हटा दो। ऐसी कंडीशन कब होती है? जब हल संगत हल हो और केवल एक हल हो, केवल एक हल, क्या है? केवल एक हल, ठीक है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? केवल एक हल। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर आई जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन, अगर ये कंडीशन अगर अनंत हल होते, कौन सा हल होता है? अनंत हल होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होगी? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है, ध्यान रखना। और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये रिवीजन चल रहा है आपका, प्रश्न के साथ साथ आया है तो बता दो, कोई हल नहीं कब होगा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो होगा, पर बराबर कौन नहीं होगा? C1 बटे C2, ठीक है। ये सब क्या है? गुणांक, x का, ये y का, ये कांस्टेंट अचर का है, ठीक है, अचर है C1 C2, अचर मतलब कांस्टेंट संख्या, ठीक है। अब कौन सा प्रश्न ले लेते हैं? देखो, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा प्रश्न। कौन सा प्रश्न मित्रों? चौथा प्रश्न आपके सामने। कमेंट करना, इसकी मेरे पास एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है चौथे प्रश्न की, ठीक है मित्रों, बहुत अच्छी ट्रिक है चौथे प्रश्न की मेरे पास, ठीक है। आप आराम से करो, आंसर बताए, देखो इसका बहुत फटाफट आंसर मैं बता दूंगा आपको, कैसे क्या आंसर, एक बार समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, बाकी आप खुद करेंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। क्या समीकरण? एक्स स्क्वायर, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के बराबर 0 के मूल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब इसको करने का क्या तरीका? देखो, जब भी x का वर्ग हो और इसके गुणांक क्या हो? एक हो, क्या हो? एक हो, तो क्या करना है? देखो, दो संख्या लेनी है ऐसी जिसका गुणा करे तो बराबर में 18 आए, ठीक है, और जोड़े घटाए, क्या करें? जोड़े घटाए तो भी कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, वो भी माइनस का, ठीक है। प्लस का 18 गुणा करे और जोड़े घटाए तो माइनस, तो कौन सी होगी? -6 और -3, -6 और -3 का गुणा करो, क्या आता है? और इन दोनों को जोड़ो तो क्या आता है? देखें मित्रों, -6 और -3, माइनस माइनस प्लस, 3 6 तिया 18, ठीक है, हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस मतलब 6 और 3 9 जाएंगे, बड़ी संख्या कौन सी? 6, तो चिन्ह क्या जाएगा? माइनस आया। अब क्या करना है? देखो, जो भी ये संख्या है उसको क्या लगो? x के साथ लिख के कर देना, ठीक है। ये अब क्या होगा? x माइनस 6 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या जाएगा? 6, और ये -3 इधर दाई तरफ जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है। फिर इनको किधर ले जाना है? दाई तरफ ले जाना, मतलब उल्टे चिन्ह कर देने, तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट -6 के क्या करना है? प्लस उल्टा कर देना है, दोनों संख्या जो भी हो उसका उल्टा कर दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे? मूल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? मूल। ये आपको ट्रिक कैसे लगी कमेंट करना। और क्या कह रहा था मित्रों, इसका क्या आंसर हो गया? 3 और 6, आंसर कौन सा राइट हो गया? और आंसर राइट हो गया। कमेंट जरूर करना आपको कैसा लग रहा है। अब मित्रों, आज के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही है मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर देना? लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उस प्रश्न में क्या कर दो? कमेंट कर दो द्विघात समीकरण का। अपन अगली वीडियो में वो प्रश्न जरूर लेंगे, ठीक है मित्रों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।